गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज हमें वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी करनी है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ कई सारे बदलाव होने हैं, उसको पचाना है। ध्यान रखें, साथ साथ आज एक एनुअल बैंक हॉलिडे है, 1 अप्रैल को होती है, छुट्टी होती है बैंक्स की, तो एक बैंकिंग हॉलिडे के लिए आप ट्रेडर्स को उसकी भी तैयारी रखनी है। और इस बीच जो पिच है जिस पर आज का मुकाबला होना है, वो क्विकली पिच आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगी। अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला ट्रेड था, लेकिन नैस्डैक अगर देखेंगे तो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। डाउ थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ, पर ये डाउ और एसएनपी अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास है। शायद नैस्डैक रह के वो कैचअप रैली प्ले आउट करता हुआ था। 200 पॉइंट का उछाल था नैस्डैक में, जो हम डाइजेस्ट करके गए थे यूएस मार्केट्स में। मोटा मोटी उसी तरह के एटलीस्ट भाव के लिहाज से एक्शंस देखने को मिले हैं। हाँ, डॉलर इंडेक्स अभी भी चिंताजनक जोन में है। बॉन्ड यील्ड्स वापस उछल रही हैं, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हो रही है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन शुरुआत तो बढ़िया नोट पे होगी। 3/4% के उछाल के साथ 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी क्या क्यूज हैं? और वो इंफ्रा पैकेज आ गया? इंफ्रा पैकेज आ गया है और काफी बड़ा है साइज में। हाँ। $2.25 ट्रिलियन का है। बहुत पैसा खर्च होगा अमेरिका में। मतलब अगेन अमेरिका में सब स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसको कहते हैं, वो होगी। तो बहुत बड़ा साइज है और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, एसएमई, इन सब चीज़ों में खर्च होगा। तो ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। क्वार्टरली ग्रोथ भी बहुत इम्प्रूव होकर आती हुई दिख रही है। तो उसका फ़ायदा अमेरिकी इकोनॉमी को होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा। अब इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ा जाएगा? तो इस पैसे की जुगाड़ करने के लिए ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि कॉरपोरेट टैक्स जो अभी 21% उसको बढ़ा के 28 कर दिया जाए। अब इन सब पे चर्चा होगी सदन में, दोनों ही जगहों में, सीनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और वहाँ से पास होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो बाजार ने इसको डाइजेस्ट 2 तरीके से किया। एक तो ये लॉन्ग टर्म है, 8 साल में ये योजना कार्यभूत होगी, तो उसकी वजह से इमीडिएटली बहुत ज़्यादा नीजर्क रिएक्शन नहीं आया। दूसरा, पैसा बहुत ज़्यादा तरलता बढ़ी हुई है मार्केट में, तो नीजर्क रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत इससे खुश नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा देखिए आप, जो मेन इंडाइसेस हैं उसमें गिरावट आई। नैस्डैक केवल चलता हुआ दिखा, आईटी, क्योंकि आईटी बहुत दिनों से गिर रहा था, तो वहाँ पे एक स्प्रिंग बैक तेज़ी देखने को मिली। और इस पूरे पैकेज के ऐलान में बड़ा हिस्सा इनके पास आएगा टेक्नोलॉजी कंपनीज का, तो इसलिए उनको थोड़ा सा फायदा इसमें दिखा। लेकिन हमेशा की तरह बॉन्ड यील्ड गुस्सा हो गया और वो 1.75 के ऊपर चला गया, क्योंकि उसको पता है कि इतना पैसा जब खर्च हो रहा है तो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेगा। तो वो एक थोड़ी सी चिंता आप कह सकते हैं। कच्चे तेल का हाल थोड़ा सा नरम है, $2 नीचे आया है, क्योंकि ओपेक ने अपना अनुमान घटा दिया है डिमांड का। उनको लग रहा है कि जो इतना पैंडेमिक चक्कर में बहुत ज़्यादा डिमांड दिखेगी नहीं। तो अब ये बड़ा चैलेंज है कि जब आप अपना डिमांड का अनुमान घटा रहे हैं, उस समय क्या प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे? इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि आज की बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ कोई फैसला होगा। या तो स्टेटस को होगा या कट भी कर सकते हैं वो। ये उनको अभी इतना भयानक नुकसान हुआ सऊदी अरामको को, अरे तो वो भरपाई कैसे होगी? तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं शाम को क्या फैसला था। मेरा अनुमान है कि स्टेटस को या कट। उस परिस्थिति में क्रूड फिर से बाउंस करता हुआ दिखेगा। तो हमें इस पिच में खेलना है। क्या किया आपने? फूफा और जीजा पे नजर है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड। तो वही दोनों जो है ना, नाराज बैठे हैं थोड़े से, इन पे नजर बना के रखेंगे। लेकिन मन खरीदारी का है। मैंने खरीदारी, हाँ, पूरे 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत कर देता हूं। कल का ओपनर आज फिर रिपीट कर रहा हूं। कल मैंने मेंशन करा था ओपनर के तौर पे ल्यूपिन का स्टॉक। तो फार्मा एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। कल ल्यूपिन में अच्छा खरीदारी देखने को मिली। मुझे लगता है और भी अच्छे अपमूव शायद स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। कन्विक्शन था, इसीलिए आज फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि लिंडे को लेकर था, पहले नहीं चला, इवेंचुअली कल आपने नोटिस करा होगा 4-5% का मूव लिंडे इंडिया ने दे ही दिया। ल्यूपिन में कल भी अच्छी तेजी थी। कल मैंने मेंशन करा था कि एलआईसी ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे हैं, और वैसे भी ये स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अच्छे जोन से, और हेल्थ केयर एज अ स्पेस, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस वो रडार पे आएगी स्ट्रीट्स की। कल हुआ ऐसा। अब दूसरी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ गया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी 3,80,000 शेयर्स, 3,79,000 टू बी प्रिसाइज, कल शेयर्स एक्वायर करें। उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर 5% के पार ले गए। तो पहले एलआईसी ने अपडेट दिया कि 5% के ऊपर होल्डिंग चली गई है। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, तो मार्की इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। ल्यूपिन को अभी भी रडार पर रखना है। 1040 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स होपफुली आज अचीव होने चाहिए इस स्टॉक में।
फार्मास्यूटिकल एक और मेजर आपकी स्क्रीन पर आएगी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। मेरे ख्याल से कल नीरज जी की टीम का हिस्सा था। कल एसईसी मतलब यूएस वाला नहीं, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की जो बैठक होनी थी इंडिया में वैक्सीनेशन को अप्रूवल्स को लेकर जो बैठक हो रही है, कल वो बैठक टल गई। मैं उस समय शो कर रहा था जब वो खबर आई कि बैठक टाल दी गई है और अब वो कल होगी, यानी कि आज, कल की जगह आज वो बैठक स्केड्यूल्ड है। उसके बावजूद इनिशियल हिकअप के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। डॉक्टर रेड्डीज चलने की तैयारी कर रहा है, 5500 के शायद साल के हाईज वहां से करेक्ट होकर लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इवेंचुअली स्ट्रेंथ आएगी, उस पे सोने पे सुहागा। अगर स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिल जाता है तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, एक किकर के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन ल्यूपिन की तरह डॉक्टर रेड्डीज भी इंटरेस्टिंग जोन्स पर है, मुझे लगता है अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड देने चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर हैं, थोड़े से एग्रेसिव नजर आएंगे आपको। ये इवेंचुअली आज के लिए मैं मानता हूं 575 ज्यादा से ज्यादा 4600 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। तो दो फार्मा दिग्गजों के साथ शुरुआत। खरीदारी मॉइल के साथ होगी। मॉइल ने अपने कई ग्रेड्स के जो दाम हैं ओर के वो बढ़ा दिए हैं और ये 5% की बढ़त की गई है 1 अप्रैल से, यानी आज से हो गई है। तो हालांकि ये बहुत सारी कंपनियों के लिए दिक्कत है, लोग दाम बढ़ा रहे हैं गाड़ियां अपनी, लेकिन आयरन ओर और दूसरे जो ओर्स हैं उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी डिमांड पुश की तरफ इशारा करती है। और साथ ही ये बता रही, जैसे मैंने आपसे कहा कि कमोडिटी साइकिल एक तगड़े बुल रन में चल रहा है, इसीलिए रह रहा है कि आपको तेज़ी देखने को मिलती है। तो मॉइल में हमें लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से 5-10 रुपये ऊपर का टारगेट लेते हुए 160 का लक्ष्य बनाना चाहिए। रोसारी बायो, ये हाल में एक कंपनी लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। अब इसमें खबर ये आ रही है कि इन्होंने एक स्पेशलिटी केमिकल का एक प्लांट लगाया था दहेज में, उसकी सारी यूनिट्स ऑपरेशनल कर दी हैं इन्होंने। ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिहाज से, वॉल्यूम तो बढ़ता हुआ दिखेगा और आपको टॉप लाइन में काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा। केमिकल स्टॉक्स वैसे भी रडार में, और हमें लगता है इस तरह की खबरें जब भी आती हैं स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये जो R&D, ऑटोमेशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इनका ऑपरेशनल उस यूनिट में अब हो गया है। तो 1060 का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग। फार्मा बात करी थी, अब केमिकल्स फोकस में, रडार पे देखिए सामने स्टॉक्स आते हुए। ये फार्मा, हेल्थ केयर, केमिकल, इसी स्पेस पे थोड़ा सा फोकस है। अगली कंपनी फार्मास्यूटिकल स्पेस से शिल्पा मेडिकेयर। अब ये स्टॉक जितनी तेजी से चला था उतनी तेजी से करेक्ट हुआ है। तो साल के हाईज ऑलमोस्ट 700 के बने थे, उसके बाद देखिए अब ये आधा हो गया अपने साल के हाईज के आसपास। एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। मेक और ब्रेक लेवल्स हो सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर के लिहाज से, तो इसीलिए स्टॉप लॉसेस बहुत कीनली वॉच आउट करिएगा। कल वैसे एक खबर भी आई थी, लेने का रीजन बन गया। कल इन्होंने अपनी घोषणा करी कि ऑस्ट्रिया की सब्सिडरी, जो होली ओन सब्सिडरी है स्टेप डाउन, उससे एग्जिट कर रहे हैं। 3.3 मिलियन यूरोज अमाउंट, क्वांटम तो बहुत छोटा सा है, पर वो खबर आई इसलिए मैंने मेंशन भी करा। पर क्योंकि फार्मास्यूटिकल स्पेस पे फोकस था, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ी हुई है। आज शायद फार्मास्यूटिकल, शायद हेल्थ केयर फिर से कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 345 के टारगेट्स चलता है तो बहुत तेजी से चलता है।